Okay, in today's class, we will basically discuss about the common base configuration, and this is basically the last configuration I will be discussing in this RE model based AC analysis of the BGT amplifier circuits. तो यहाँ सबसे पहले जो हमारा इसमें टास्क होता है वो ये कि बेसिकली जो भी गिवन कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपको भी नज़र आ रही है पिक्चर पे, इसका हम AC इक्विवेलेंट सर्किट प्रिपेयर करते हैं। विद दिस प्रिपरेशन जो ग्रुप जो सेट्स हैं जो स्टेप्स हैं वो तो आप बेसिकली आप सबको ज़बानी याद हो गए होंगे, और वो यही है कि जी टू स्टार्ट विद वी हैव इन द फर्स्ट बेसिकली हम वोल्टेज सोर्सेज को ज़ीरो कर देते हैं। दिस आर बेसिकली द डीसी वोल्टेज सोर्सेज। उसके अलावा जो कैपेसिटर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देते हैं, और जो तकरीबन इसके बाद जो तमाम एलिमेंट्स बाईपास हो जाते हैं इन शॉर्ट सर्किट्स इक्विवेलेंट्स की वजह से, उसके बाद हम नेटवर्क रीड्रॉ करते हैं। तो पहले स्टेप्स में मैंने जो है ये देखें, अगर आप फिगर में देखें तो मैंने तमाम जो एलिमेंट्स है जो इस तमाम में रिमूव होंगे वो आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे आरएल भी हम रिमूव कर देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि बेसिकली आई वांट टू फाइंड आउट अनलोडेड गेन फाइंड आउट कर रहा हूँ, और लेटर ऑन जो मेरा एनालिसिस होगा उसमें हम लोडेड गेन जो है वो लेटर ऑन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने इन सबको जो है शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया है, और इसके नतीजे में मेरा जो सर्किट है वो रिड्यूस हो गया है इस तरीके से। अब जो मेरे पास जो पांचवा स्टेप है, इसमें मैं ये कि इंक्लूड करूँगा ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट, और वो आरई मॉडल है। तो वो जब मैं इंक्लूड करता हूँ तो आई बेसिकली एंड अप विद दिस सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द बीजीटी एसी सर्किट जो हमने शुरू भी किया था। तो ये हमारे पास जो है ये सर्किट आ जाता है, और अब हम इस सर्किट को लेके चलेंगे और पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे, जैसे इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और द वोल्टेज गेन। करंट गेन जो होता है ना वो बेसिकली कॉमन बेस एम्पलीफायर्स में 1 होता है, सो देयर इज डोंट हैव एनी करंट गेन। तो अब हम उस तरफ चलते हैं और पैरामीटर्स को जो है हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दी फर्स्ट पैरामीटर, और फर्स्ट पैरामीटर जो है हमारा वो है इनपुट इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस से हम स्टार्ट करेंगे, और लेटर ऑन जो है हम मूव ऑन करेंगे अदर जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनकी तरफ। ठीक है, तो इनपुट इम्पीडेंस के लिए ना मैं जो है वो यूज़ करूँगा ये जो फिगर अब आपको नज़र आ रही है। इसमें मैंने बेसिकली एक नोड मेंशन किया है जो मैंने स्क्वायर में बनाया हुआ है, और इस नोड के साथ जो है डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो इन पैरेलल विद दिस नोड कनेक्टेड हैं। वो मैं इधर आपको रीड्रॉ कर देता हूँ। तो लेट्स सपोज अगर इफ़ आई टेक दिस नोड जो मैंने बेसिकली स्क्वायर में बनाया हुआ है, तो उसमें सबसे जो पहली ब्रांच है वो मेरे पास बेसिकली एसी इक्विवेलेंट सर्किट है जो कनेक्टेड है। दिस इज़ वी आई, तो ये कनेक्टेड है। इसके साथ पैरेलल में अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो रेजिस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। एक ये बीटा आर ई है रेजिस्टर, और इसके पर जो है मैंने एक वोल्टेज पोलैरिटी ड्रॉ की हुई है, और इसके बाद जो मेरे पास जो है वो है आर बी रेजिस्टेंस है, और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम आई बी कहते हैं। सिमिलरली इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई इनपुट कहलाता है। फिर इसके अलावा मेरे पास जो है एक ब्रांच है जिसमें बेसिकली आई ई फ्लो कर रहा है, और दिस इज़ बेसिकली दी आर ई, ये मेरे पास इमिटर है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास जो ब्रांच है वो जो है ये है बीटा आई बी, और ये बेसिकली जो है ये ब्रांच फिर आगे कनेक्टेड है, लेकिन उसको मैंने भी फिलहाल रेजिस्टेंस का जो है इफेक्ट निकाल दिया है। तो इसमें यहाँ पर जो है ये करंट भी जो है इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली द नोड जो मैंने उधर मेंशन किया है। लेट सपोज आई कॉल दिस नोड ए। सो इफ आई राइट KCL इक्वेशन फॉर नोड ए, ठीक है जी। तो अगर मैं KCL इक्वेशन राइट अप करना चाहूँ नोड ए के लिए, तो मेरे पास जो आर ये देखो, जो इसमें बेसिकली KCL इज़ अ वेरी सिंपल कि इट इज़ बेसिकली अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स ऑन अ नोड इज़ बेसिकली इक्वल टू 0। अब ये करंट्स क्या होंगे, अलजेब्रिक सम में कौन से करंट्स जो हैं वो मूव इन कर रहे हैं नोड के अंदर और कौन से करंट्स मूव आउट कर रहे हैं। सो अगर मैं इस फिगर की तरफ ध्यान दूँ तो मेरे पास जो KCL बनती है वो बेसिकली दिस वन आई बी प्लस बीटा आई बी, ये बन जाती है।
सो अगर आप ये देखें तो ये जो करंट है ये ब्रांच नोड के अंदर मूव कर रहा है, ये भी करंट अंदर मूव कर रहा है, ये करंट आउटवर्ड्स मूव कर रहा है और ये करंट इनवर्ड मूव कर रहा है। सो ये तीन करंट्स यहाँ पे मैंने इस साइड पे कर दिए हैं एंड द अदर वंस आर ऑन द अदर साइड, ठीक है। और let us basically start solving this thing and we will basically have this thing IB beta IB। नेक्स्ट जो है बेसिकली हम लोग जो है आई इनपुट को जो है वो इस तरफ मूव कर लेंगे और आई ई माइनस बीटा प्लस वन आई बी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं इधर इसके क्रॉस लूँ तो ये वोल्टेज, अब मैं इसको इसमें वोल्टेज भी रिप्लेस कर लूँगा। नोड्स के ऊपर जो है जो वोल्टेज आ रही है वो क्या है, आई ई जो है बेसिकली वी इनपुट ओवर आर ई है, माइनस इसी तरीके से जो मेरे पास दूसरी वोल्टेज आ रही है वो आ रही है इधर मैं अगर कहूँ तो वो इस ब्रांच के लिए आ रही है। और इस ब्रांच में अगर देखो तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज है ये नेगेटिव है। सो इफ़ आई बेसिकली ये वोल्टेज इसके अक्रॉस भी लगी हुई है वी इनपुट और ये जो है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन लगा लूँ और माइनस ओवर ये है मेरे पास आएगा बीटा आर ई प्लस आर बी, ठीक है। और इसको जो है मैं यहाँ पे कर दूंगा बीटा प्लस वन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो ब्रांच में इसमें ये हमने ये बेसिकली वोल्टेज होती है जो इसके ऊपर अपेयर कर रही होती है। जो AC इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल हमने बनाया, अगर आपको वहाँ से नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अगर मैं ये जो नेगेटिव साइंस हैं इसको मैं रिमूव कर लूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा बेसिकली इक्वल टू वी इनपुट और बीटा प्लस वन और बीटा आर ई प्लस आर बी, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और नेक्स्ट जो बेसिकली हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनपुट आई पुट इज इक्वल टू वी इनपुट इधर कॉमन ले लें तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वन ओवर आर ई प्लस बीटा प्लस वन और आर बी प्लस बीटा आर ई, दैट्स इट। ये मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें इसको हम जो है फ्रैक्शन को ऑन अ सिंपलर नोड ले आएंगे, हमारे पास आ जाएगा बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये। बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा आर बी प्लस बीटा आर ई और प्लस बीटा प्लस वन ओवर इंटू आर ई और यहाँ पे मेरे पास जो है ये डिनोमिनेटर में ये चीज़ आ जाएगी, दैट्स इट। चूँकि मैंने इनपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करनी है तो इनपुट इम्पिडेंस के लिए हम चूँकि एक बार नहीं कर बार कह चुके हैं कि बेसिकली दिस इज इक्वल टू एट्स थिंग, दैट इज़ वेरी सिंपल। ये हम टू पोर्ट सिस्टम्स के हवाले से कई बार देख चुके हैं कि ये हमारा इसका मेन पैरामीटर है। तो अगर मैं इधर जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो आई विल एंड अप विद दिस थिंग आई इनपुट दैट इज इक्वल टू और यहाँ पे आ जाएगा आर ई आर बी प्लस बीटा आर ई ओवर यहाँ पे आ जाएगा आर बी प्लस बीटा आर ई प्लस बीटा प्लस वन आर ई, ठीक है, ये आ जाएगा बस, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमें सबसे एक चीज़ जो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं या इजीली सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं विद दिस थिंग इट्स वेरी सिंपल। वो ये है कि हम जो है लेट सपोज हम बीटा जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, डिनोमिनेटर में से भी और न्यूमरेटर में से भी। तो ये बीटा आर ई यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर बी ओवर बीटा प्लस आर ई और यहाँ पे मैं नीचे अगर मैं इसमें कॉमन लूँ तो मेरे पास आ जाएगा बीटा और आर बी ओवर बीटा प्लस आर ई प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा आर ई प्लस आर ई ओवर बीटा, दैट्स इट। ये फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि मेरे पास जो ये फ्रैक्शन जो आ रही है, लेट मी बेसिकली राइट इट अगेन हियर फॉर क्लैरिटी पर्पसेस में इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये आगे तो इसी से सारी हमने सोल्यूशन बनानी है। ये तो फिर इसके लिए इनपुट इम्पिडेंस बन जाएगी यहाँ पे और ये आ जाएगा बीटा
आर बी ओवर बीटा प्लस आर ई यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे बीटा आर बी ओवर बीटा प्लस आर ई प्लस आर ई ओवर बीटा, दैट्स इट। ये बीटा गेट्स कैंसिल, ठीक। और मेरे पास ये इक्वेशन जो हो जाएगी वो ये रह जाएगी, आर ई इंटू आर बी ओवर बीटा प्लस आर ई, एंड दिस इज इक्वल टू आर बी ओवर बीटा प्लस आर ई plus r e over beta. A very interesting thing that I have to share with you कि बीटा नॉर्मली जो होता है ना वो in the range of बीटा is in the range of 200 to 300। जो स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर्स हैं हमारे पास, तो ये रेंज ऑफ 200 to 300 की वैल्यू होती है। अगर आप किसी भी फैक्टर को 200 से या 300 से डिवाइड कर दें तो वो बहुत स्मॉलर क्वांटिटी बन जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जो है, these are very smaller quantities and they could be basically ignored, and we will end up with a approximation that is equal to re into re, और मेरे पास ये आ जाएगा re plus re, and this is very interesting कि जो यहाँ पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, this is basically seems to be a parallel combination, and we may write it as equal to re in parallel with r। तो दिस इज इट। और यहाँ पे एक और अप्रॉक्सीमेशन भी लग सकती है, अगर मैं इसके हवाले से बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेशन क्लियरली नज़र आ रही है कि यार की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है कंपेयर टू दिस थिंग। जब भी पैरेलल में लगे हो ना तो आपका जो इक्विवेलेंट बनता है ना वो हमेशा स्मॉलर की तरफ जाता है, उसकी स्मॉलर के इक्विवेलेंट हो जाता है। सो आई कैन राइट इट एज जेड इनपुट वेरी मच इक्विवेलेंट टू दैट्स इट। और ये कोई इतना गलत नहीं है, यानी कि हम लॉजिकली भी जानते हैं कि जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी इनपुट इम्पीडेंस वेरी लो होती है, और दिस इज़ बेसिकली नोन, यानी आप ऑब्वियसली इसका सारा डीसी एनालिसिस वगैरह भी कर चुके हैं तो उस हवाले से भी जानते हैं। तो ये जो होती है ये बेसिकली क्वाइट लो होती है, और ये इसमें यहाँ पर भी फाइंड आउट की। तो ये हमारे पास जो है इसका इनपुट इम्पीडेंस निकाल ली है हमने अपने कॉमन बेस इक्विवेलेंट सर्किट तो जो बना हुआ था उससे हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पैरामीटर है जो हम फाइंड आउट करना चाहेंगे, आई होप सो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसलिए किया है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई ऐसी चीज़ जो नहीं है कि आपके जहन में रह जाए। if there is something question in this derivation, it's a very simple derivation, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, और मैं ऑब्वियसली विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको आंसर करूं और आपके साथ जो है ये हमारी कम्युनिकेशन जो है वो चलती रहे, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जो हमारा है वो बेसिकली है आउटपुट इम्पीडेंस। तो आउटपुट इम्पीडेंस जो है ना वो तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी फेयरली ईजी है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपरली हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको अगर हम देखें तो उससे भी हमारी जो है वो ये देखो। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट ये है, यहाँ पे मैंने इनपुट इम्पीडेंस को जो है इनपुट सर्किट को जो है इनपुट सोर्स जो है उसको मैंने सेट इन 0 कर दिया। तो मेरी यहाँ पे बेसिकली आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो V0 और I0 विद बेसिकली दिस थिंग है। तो इनपुट जो है मैंने 0 कर दी है। अगर इनपुट 0 कर दूँ तो मैं ऑब्वियसली उसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, इक्विवेलेंट शॉर्ट से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और आप देखेंगे वहाँ पे वो ब्रांच जो है वो मैंने नेगेटिव शॉर्ट सर्किट कर दी है, और उसको शॉर्ट सर्किट करने की वजह से जो आसपास की जो ब्रांचेज हैं वो भी सारी शॉर्ट सर्किट होकर रिमूव हो जाएंगी, और इनपुट करंट जो है वो मेरा 0 हो जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट जो मेरा करंट सोर्स है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, ये जो कंट्रोल करंट सोर्स है, एंड वी आर बेसिकली लेफ्ट विद दिस थिंग। सो इफ आई विल राइट एन इक्विवेलेंट so I will end up with RC sorry Z0 is equal to RC। तो RC की वैल्यू जो है वो मीडियम टू हाई हो सकती है। तो हमारे पास जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर जो आपकी आउटपुट इम्पीडेंस होती है इट कैन बी बेसिकली एनीवेयर फ्रॉम मीडियम टू हाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर है वो है वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन के लिए ना मैं दोबारा से रेफ़र करूँगा उसी सर्किट पे जिस पे हमने शुरू में वर्क किया था, और ये बेसिकली जो है ना हमारा जो था वो इनिशियल सर्किट था जिसके हमने ऊपर काम किया था।
तो इसी को यूज़ करते हुए जो है हम फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज गेन फॉर आवर दिस कॉन्फ़िगरेशन. सो वी विल स्टार्ट विद द सेम इक्वेशन जो हमने प्रीवियसली भी की है, माइनस आई सी आर सी. ये हमने चूँकि कई बार कर चुके हैं, तो दिस इज़ माइनस बीटा आई बी आर सी. और मेरे पास जो यहाँ पे इस सर्किट के हवाले से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि जो ब्रांच है, एक जो इनपुट की जो ब्रांच है उसकी तरफ मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा जो आई बी है वो गिवन है माइनस वी इन ओवर बीटा आर ई प्लस आर बी. ये पहले भी हम चूँकि कर चुके हैं तो आपको ये ऑब्वियसली समझ आ गया होगा कि ये किसके इक्विवेलेंट है. तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँ इस इक्वेशन के अंदर, so I will end up with this thing V naught. I will have basically the beta and we will have the V input over beta R E plus R B और यहाँ आ जाएगा हमारा R C. ठीक है, I hope so. It seems quite clear. तो अगर यहाँ से मैं V इनपुट को इधर कर दूँ, V आउटपुट ओवर V इनपुट दैट इज इक्वल टू बीटा आर सी ओवर बीटा आर ई, सॉरी स्मॉल आर ई प्लस आर बी. ये आ गया हमारे पास. ठीक है, और दिस इज इक्वल टू वोल्टेज गेन. ठीक है, बीटा को मैं अगर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड कर दूँ, so I will have this thing RC over RE प्लस RB ओवर बीटा. अगेन मैं यहाँ पे वही बात करूँगा कि बीटा जो होती है ना स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर्स के लिए वो इन द रेंज 200 to 300 होते हैं. तो किसी भी रेजिस्टेंस को अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो वो बहुत स्मॉलर क्वांटिटी हो जाती है, एंड एज ए रिजल्ट इट कुड बी इग्नोर्ड एंड वी कैन अप्रॉक्सीमेटली राइट AV is equal to RC over RE. So we'll ultimately have the voltage gain for the common base, and this is equal to basically exactly the voltage gain of common emitter configuration, but there is no inversion into it. क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं आया तो आपका जो सिग्नल आ रहा है वो इन्वर्टेड आउटपुट नहीं रखता, बल्कि वो एग्जैक्टली वही इनपुट है जो इनपुट पे आ रहा है सिग्नल. यानी अगर इन्वर्जन नहीं हो रही तो अगर आपकी इनपुट जो है वो ये है तो आपकी आउटपुट जो होगी वो इसकी एम्पलीफाइड वर्जन होगी और इस तरीके से. सो देयर विल बी नो इन्वर्जन, सिग्नल जो है एज इट इज़ जो है आपके पास इस साइड पे अपीयर कर रहा होगा. सो वी हैव फाइंड आउट ऑल द पैरामीटर्स फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस विल बेसिकली इवेंचुअली लैंड अस इनटू द एंडिंग के हम जो है सिंगल स्टेज BJT AC एम्पलीफायर्स जो हैं हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो अब हमने इवेलुएट कर लिए हैं, जिसके हमने बिट बाय बिट जो हैं फाइंड आउट कर लिए हैं पैरामीटर्स. एंड इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल बेसिकली डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस थिंग. तो हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, जो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, एंड यू विल सी कि हम जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के हवाले से जो है मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगा, एंड यू विल बेसिकली कीप ट्रैक ऑफ इट, एंड इंशाल्लाह हमारा ये जो BJT AC एनालिसिस का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू.